यहाँ पे देखो, यानी एग्जाम में जब आएगा ना तो इसमें क्या कहेगा, ऐसे ही 4 को ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से विजातीय कौन है, निम्नलिखित में से भिन्न कौन है, निम्नलिखित में से बेमल शब्द कौन है, निम्नलिखित में से विषम शब्द कौन सा है या विषम कौन है। तो इसका ये तो बात बोल दिया, और इसमें जो 4 गो ऑप्शन है ना, 3 गो ऑप्शन कोई ना कोई कारणवश एक ही जैसा होगा, चाहे जोड़कर, घटाकर, गुना कर कर, भाग कर कर, स्क्वायर कर कर, घन कर कर, किसी भी तरह से, ठीक है ना। और एक वो ऐसा होगा जो एकदम अलग होगा। तो चलो पहले ये हम चेक करते हैं, बना लियो सब तुम लोग। चलो कैसे, ये कौन सा इसमें ऑप्शन होगा बताओ, ऑप्शन बी कैसे होगा बताओ, ये सम है। हाँ यहां देखो, ये हम देख रहे हैं कि ये विषम संख्या है, 9 है नहीं कहीं के स्थान पे, विषम है, 5 है, विषम है, इकाई के स्थान पे 7 है, विषम है, और ये जो है सम संख्या है, इसलिए ये हमारा अलग है। समझ में आया। हाँ ये सब याद रहनी चाहिए, बेसिक चीज आनी चाहिए। चलो 22 नंबर में बताओ कौन सा होगा। हाँ हाँ ठीक है, बी भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। चलो जी बताओ कैसे ए होगा, ये बताओ पहले। तीनों विषम संख्या है, सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं हो सकता है। चलो आगे बोलो जी, और कौन बोला है बी। सही है। अब ध्यान से समझना, यानी इसमें सही किसका है। देखो कहने का मतलब कौन ही बोला है, किस कैसे होगा, ये सम संख्या, तो सम संख्या तो भाई यहाँ पे भी तो है। हाँ ये तीनों 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। अब देखो समझ लो, किसी का आंसर इसमें गलत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। ये 3 से कटेगा भाई, ठीक है, ये 2 से कटेगा, सही है, कौन काटेगा, कोई नहीं काट सकता है। ये 100%, 100 नहीं 1000% ये सही है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी हमारा सही है। अब बस सर अगर ये एग्जाम में अगर आ गया तो तुम्हारा एग्जामिनर किस तरीका से वो सोचकर इसको सेट किया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कोई कंसेप्ट थोड़ी गलत है जी, हमारा सही है। तब इस तरह हम इसको देखेंगे कि ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, यानी सब कटने वाला है, लेकिन ये जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। लेकिन ये 4 भी हो सकता है। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, ये 4 भी हो सकता है। अब जैसे तुम लोग का आंसर में दे दिया है 4, ये हमारा कोई कंसेप्ट थोड़ी गलत है। अरे ये 3 से कटेगा, ये 2 से या 3 से भी कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या है ना। समझ में आ रहा है, ये कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो किसी संख्या से ना कटे। तो हमारा आंसर 3 भी हो सकता है और हमारा आंसर 4 भी हो सकता है, क्योंकि ये सब 3 से कट रहा है और ये 4 से। तो हमारा आंसर दोनों हो सकता है। लेकिन अब तुम्हारा यहाँ है भाग्य भरोसे, कौन सही है कौन नहीं वो तुम्हारा एग्जामिनर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया ना जी। तो हमारा जो आंसर होगा बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब मान लो एग्जाम दे रहे हो, इतना दिमाग नहीं लगा, मार लिए कि अभाज्य संख्या, तो सही है भाई, यहां दिमाग लगा दे, ये सब 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये सही है, ये भी सही है। हाँ जो सेट किया है, किस एंगल से सेट किया है, क्या आंसर दिया है, उसके ऊपर डिपेंड है। अरे यार नहीं, तुमको तो एक ही ना आंसर देना है, तुम्हारा तो एक ही आंसर होगा। लेकिन मान लो तुम कहीं मार दी बी, आई मार दी ए, अब भाग्य भरोसे किसी का ना किसी तक का तो गलत होगा ना। कहां से दोनों का सही हो सकता है, एक ही को आंसर होता है ना, वो एग्जामिनर जो, हाँ दोनों तो सही है ही, लेकिन आंसर तुम्हारा एक ही होगा। तो एग्जामिनर किस तरीका से सोच कर दिया है, ये एग्जामिनर सोच कर दिया है कि भाई 3 से ये कट रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर। एग्जामिनर ऐसे भी सोच कर सकता है, सोच कर दे सकते हैं ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, इसलिए भी आंसर हो सकता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड है।
गलत नहीं है, अगर कोई गलत कह दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, ठीक है, ये गलत नहीं है। समझ में आया? चलो 23 नंबर का जवाब दो। सी होगा। क्यों होगा भाई? हाँ, यानी हम ये देख रहे हैं ये भी 3 से कट रहा है, यानी भाज्य जो कटता है ना उसको भाज्य संख्या, जो नहीं कटता है उसको अभाज्य संख्या। ये यानी एक ही संख्या, यानी जो खुद से कटे अन्य संख्या से नहीं कटे तो उसको हम अभाज्य कर। ये देखो 3 से कट रहा है, भाज्य संख्या है। ये भी 3 से कट रहा है, भाज्य संख्या है। ये भी 3 से कट रहा है, भाज्य संख्या, लेकिन ये 3 से कटेगा भी नहीं, और दूसरी चीज ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर सी। समझ में आ रहा है ना उम्मीद? कोई दिक्कत नहीं ना रहा किसी को? 4-5 को क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसमें कुछ नहीं, बस अपना बेसिक चीज इसमें लगाना है। 24 नंबर ऑप्शन सी। क्यों होगा भाई? हाँ, ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 3 त्रिके 9 है, किसी का स्क्वायर नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा? बड़ी मजा आता है बनाने में, लेकिन एक एक क्वेश्चन होता है ना दिमाग खाली कर देगा, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। हाँ, कैसे? हाँ देखो, ये 37 अभाज्य है, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या, सब कटने वाला है, ये नहीं कटने वाला है, इसलिए हमारा आंसर। कोई दिक्कत? चलो अब ये देखते हैं, ये अब टाइप 2 का सब बना लोगे ना क्वेश्चन, जितना होगा सब बना लेना, अगर कोई क्वेश्चन फंसता है पूछना। अंजू कोई दिक्कत इसमें? टाइप 3 देखो, इसको भी देखना है, यानी ये दूसरे से क्या रिलेशन बन रहा है इसमें देखो। हाँ जी, ऑप्शन ए। कैसे? हाँ देखो, छछा के 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 16 दूनी 25, पानती आई, लेकिन यही 4 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए। वाह जी वाह, सी होगा। चलो सबको समझ में आ रहा है ना, दिक्कत नहीं ना हो रहा है? हाँ ऑप्शन सी होगा। बताओ कैसे? हाँ तो देख लेते हैं। 14 में से 7 गया 7, और देखो ये तुम्हारे ऊपर, देखो ये क्या होता है ना, देखो आंसर पाओ, कभी कभी इतना देखो तब वो आंसर ना पाओ, ये बहुत खतरनाक होता है। मजा तो है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। तो अब देखो, जैसे यहां हम कटा कर देख लिए, यहां हम कटा कर नहीं, बड़ा है तो इसलिए तुम जोड़ घटाव भी कर हम देख सकते हैं। ये देखो बेसिक के ऊपर है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग तुम्हारा बहुत बेहतरीन है, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी बना लोगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। चलो घटा कर देखते हैं जी। 14 में से 7 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 17 आ रहा है। 12 में से 5 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 17 आ रहा है। 9 में से 3 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 16 आ रहा है। कहा कहीं दिक्कत? 6 में से 5 गया 1, 17 आ रहा है। यानी हम देख रहे हैं सबका अंतर करने पर 17 17 है, इसका 16 आ रहा है, इसलिए ये अलग ना हुआ जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? चलो 33 नंबर, 33 जल्दी से बनाओ। क्या हुआ, 33 नहीं बना है क्या? तो जल्दी बताओ। कौन सा आया था? ए आया था। बताओ कैसे ए आया है? माइनस करने को आ रहा है ना, सब कट जा रहा है 4 से, और ये नहीं कट रहा है 2। अच्छा, यानी 4 से माइनस कर रही हो तो सब 4 से कट जा रहा है। 4 में से 2 गया 2, ठीक है। 8 में से 4 गया 4, 4 से कट रहा है। 16 18 में से 6 गया 12, 4 से कट रहा है। अब 12 में से 8 गया 4, यानी 24, 4 से ये कट रहा है। ठीक है, ये भी तुम कह सकते हो, वो भी तुम्हारा कंसेप्ट सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहां देखो तो 4 दूनी 8, 2 मरतब में कट रहा है। 4 दूनी 8, 2 मरतब में कट रहा है।
छत्री 18 3 मरतब में कट रहा है, 8 चौका 32 4 मरतब। जब हम कटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है ना, तो हमारा इस तरह का भी आंसर ये हो सकता है। दूसरी चीज तुम बोली हो, देखो ये 100% कभी कभी सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे तुम बोली हो कि 4 में से 2 गया 2, ठीक है जी। 8 में से 4 गया 4, सब कोई देखे यहाँ पे। 16 में से 6 गया, सॉरी 18 में से 6 गया 12, और 32 में से 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 8 गया यानी 2। हम कह रहे हैं कि ये 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये नहीं ना 4 से कट रहा है, तो हमारा आंसर ये भी हमारा हो सकता है। समझ में आया। तो ये अगर एग्जाम में बनाए तो भाग्य भरोसे कौन सही है कौन नहीं। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है। चलो 34 नंबर बी होगा, बताओ कैसे। अच्छा, तीनों को घटाने पर 15 से कट जा रहा है। चलो देखते हैं। हाँ 21, 11 में से 5 गया, 11 में से 6 गया 5। अच्छा, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है चलो वो भी चलेगा। हाँ बोलो। 3 से सब कट जा रहा है और नहीं कट रहा है। जैसे क्या तुम लोग बता रहे हो, बोलो तो। जैसे अंतर क्या है। अंतर मतलब ये इसका 15 है ना, इसका 15। हाँ हाँ, इसका 14 आ रहा है। इसका हाँ, ये तो नहीं कटेगा 15। ये 3 से कट जाएगा, ये भी इसका तो 60 आ रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सही है। देखो ना, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से नहीं कट रहा है, केवल ये कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, और ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी एक संख्या से ये एक संख्या जो है नहीं कट रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। कोई दिक्कत। अब इसका बनाने का अनलिमिटेड है, कोई लिमिट तरीका नहीं, जिस तरह मन करे उस तरह बना सकते हो। तुम्हारे भाग्य भरोसे है कि कौन सा कंसेप्ट तुम्हारे लिए सही बेटर इस क्वेश्चन पर बैठ रहा है। चलो 35 नंबर बताओ। ऑप्शन डी क्यों होगा जी, ऑप्शन डी। हाँ सबको यहां देखे, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं, ये केवल 11 का क्यूब है। ये किसी का क्यूब है नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा डी। कोई दिक्कत। समझ में आ गया ना। तो ये टेंशन लेने वाली चीजें नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अब एग्जामिनर किस तरीका से सेट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा कोई ना कोई कंसेप्ट एक सेम टू सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो और इसके आगे देखा जाए। अब देखो टाइप 4 से क्या इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें चारों में से अलग कौन है ये बताना है। कौन सा अलग है बताओ। ऑप्शन सी। कैसे। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। बी के बाद बी,
सी, बी सी, तुरंत आ रहा है। सी के बाद डी ई, यानी इसमें ये एक बढ़ा है, इसमें दो बढ़ा है। फिर इसमें देखें के एल, तुरंत आ रहा है। एल के बाद एम एन, इसमें भी एक बढ़ा है और इसमें दो बढ़ा है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बतिया तो वही ना पड़ा। अब ये देखो ओ पी क्यू, ये लाइन से दे दिया है, इसमें कोई एक एक बढ़ रहा है। आइए देख, तो पहले चेक करना पड़ेगा ना। डब्लू, डब्लू के बाद एक्स वाई जेड, यानी इसमें एक बढ़ा दो बढ़ा, एक बढ़ा दो बढ़ा, एक बढ़ा दो बढ़ा, लेकिन इसमें खाली एक एक बढ़ा, इसलिए ये हमारा अलग होगा। समझ में आया? 49 नंबर है, बी होगा। कैसे होगा? डी से ये, अच्छा ठीक है। देखो इसको कहीं से भी तुम ले सकते हो, तुम्हारे माइंड के ऊपर है। अब यहां हम देख ले रहे हैं डी ई, ऐसे ही ना लिए हो सब। अब यहां देखो के, के एल एम, डी ई एक बढ़ा है, के एल एम दो को बढ़ा है, एच जी एच आई एगो बढ़ा है, यहां एगो बढ़ा, यहां दो गो बढ़ा, यहां एगो बढ़ा, फिर एफ जी एगो बढ़ा। देखो होने के लिए बहुत सारा तरीका है, आंसर तुम्हारे बहुत तरीका से आ सकते हैं, इसमें कोई ना की बात नहीं। बात वही हो रहा है, इसमें जो छोड़ने की तुम बोल रही ना, वही हम बात कर रहे हैं। जैसे तुम इसी से ना कंपेयर की हो, वही बतिया है, दो गो बढ़ गया है, एगो घट गया, वही बतिया है। अब भाई देखो तो ए से एच में कंपेयर किया हो सब जी, देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, 7 गो बढ़ रहा है। चलो 7 गो, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं आई से पी में, आई जे के एल एम एन ओ पी, 7 गो बढ़ गया, बहुत बढ़िया। फिर ई से एल तक, ई एफ जी एच आई जे के एल, ये भी 7 गो बढ़ गया है। सी से जे तक देखते हैं, यही ना कह रही थी, चलो कोई बात नहीं। सी डी ई एफ जी एच आई जे, 7 गो बढ़ा, सब में 7 गो, नीचे तो ठीक जा रहा है लेकिन ऊपर ही गड़बड़ है ना। यहां सब में एक एक बढ़ा, यहां 2 गो बढ़ा, इसलिए हमारा ऑप्शन ठीक है। चलो 50 नंबर बताओ। डी होगा, कैसे बताओ? हाँ चलो देखते हैं, डी ई यू भी डब्ल्यू जी एच एफ जी जे के एन ओ, ये कहा है जी? सी बी, उल्टा ना हो रहा है जी, ये हो रहा है बी सी और ये हो रहा है डी, ये ऐसे उल्टा कर दिया है, ये सब ऐसे ना कहा है। समझ में आ रहा है? सब ऐसे ऐसे कह रहा है, ये उल्टा कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। 51 नंबर कौन सा होगा? इसका भी डी होगा, बताओ कैसे? यहां देखते हैं ई एफ, देखो कुछ ऐसा है ना कि देखते देखते आंसर हमको मिल जाएगा। ओ पी वाई जेड जी एच आई, जी एच एच आई, सही जा रहा है, सब में सही है, कोई बात नहीं। फिर इसमें हम देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 9 को बढ़ रहा है, ठीक है। के से टी, ऐसे ना कंपेयर किया हो, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इसमें भी 9 बढ़ गया। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी, इसमें भी 9 बढ़ गया। ई से देखते हैं ई एफ जी एच आई जे के एल, इसमें 7 ना बढ़ रहा है जी, तो इसलिए हमारा ये होगा आंसर, क्योंकि तीनों सेम सेम है। अंजू समझ में आ रहा है? 52 नंबर ऑप्शन बी, चलो देखते हैं। अच्छा अपोजिट दिया है या ए जेड अब बी वाई, ऐसे? अब देखो ऐसे ठीक है, चलो ये है बी वाई सी एक्स, ये भी ठीक जा रहा है जी। अरे बी का अपोजिट वाई, सी का सी एक्स,
अब ये देखो DW E भी, ये भी सही जा रहा है जी। MNOP यानी अपोजिट ये नहीं दिया है। आए समझ में? तो इस तरह हमारा नहीं बन सकता। और बोलो जी। हाँ गलत है, कहाँ हो रहा है? इसी तरह पैटर्न बनाई हो ना, MNOP और सॉरी, हाँ यहाँ ये ना गड़बड़ हो गया। ये सब ऐसे ऐसे अपोजिट दिया है। M का अपोजिट तो N होगा, O का अपोजिट क्या होता है? KP। हाँ यानी O का अपोजिट P नहीं होता है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? अपोजिट मतलब जैसे A का हो गया Z, B का हो गया Y, एकदम उल्टा। तो इसका हम ट्रिक बताए हैं, जिनका छूटा है वो हम बता देंगे, या YouTube वीडियो पे बना हुआ है, उस पर भी देख सकते हो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? 62 से लेकर 65 तक देखते हैं। ओके चलो 5 नंबर बताओ, इसमें से कौन सा होगा? A नंबर होगा। चलो यहां रोग से मृत्यु, दूध से मक्खन बनता है। रोग से मृत्यु, अच्छा यहां थोड़ा संभावना बन रही है, चलो बाद में देखते हैं। दूध से मक्खन बनता है ना? तो ये तो श्योर है कि दूध से मक्खन ही बनेगा, अदर कोई चीज नहीं बनेगा। दही भी तो बन सकता है। समझ में आ रहा है? दूध से मक्खन जिस तरह बन रहा है, उसी तरह रोग से मृत्यु भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो दूध से मक्खन भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। दूध से मक्खन बनेगा ही बनेगा, ये श्योर है। अच्छा अंगूर से शराब बनता है, ये भी श्योर है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। पानी से ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। अब यहां थोड़ा सा समझो, सब में संभावना ना बन रही है जी। रोग से मृत्यु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, श्योर नहीं है कि नहीं हो भी करेगा। दूध से मक्खन, यहां पे भी तो है जी, दूध से मक्खन भी बन सकता है और कुछ अदर भी बन सकता है। तो यहां पे कंपेयर करना इस तरह थोड़ा संभव नहीं है। रोग से मृत्यु निश्चित है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ निश्चित अनिश्चित की बात, दूध से मक्खन आसानी से बन जाएगा, बनेगा ही बनेगा। अंगूर से शराब भी बन जाएगा, पानी से ऑक्सीजन। तो ऐसे भी कह सकते हो कि जरूरी नहीं कि रोग होगा तो मृत्यु होना ही होना है, ये नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी होगा। और ऐसे भी कह सकते हो ये सब जो है ये लिक्विड वाली बातें हैं। दूध लिक्विड, अंगूर भी लिक्विड, अरे रस है ना, पानी भी लिक्विड, ऐसे भी तुम कह सकते हो। तो हमारा ऑप्शन वैसे भी ए ही आएगा। ठीक है ना? तो ये अपने ऊपर दिमाग के ऊपर है, कौन कैसे लोग सोचते हैं। हाँ ऑप्शन सी। चलो बताओ कैसे? वाक्य से शब्द बनता है कि शब्द से वाक्य बनते हैं? शब्द, जब पूरा शब्द लिखेंगे 10 को 5 को, तो एगो वाक्य हम कह सकते हैं। ठीक है जी, आगे। वृक्ष से बहुत सारा पेड़ पौधा लगा दिया जाएगा तो जंगल हो जाएगा। ठीक है जी। यानी सभी विद्यार्थी को मिलाएंगे तो एगो कक्षा बनेगा, और समय और घड़ी, सब घड़ी को मिलाएंगे तो क्या समय बनेगा? क्या समय को मिलाएंगे तो क्या घड़ी बनेगा? नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही। दिमाग है जी। हाँ जी 64 नंबर, ऑप्शन डी। चलो कैसे बताओ? हाँ रात का दिन, प्रकाश का अंधेरा, एक दूसरे का उल्टा, सफेद का काला, सूर्य का चंद्रमा, ये उल्टा नहीं है। यानी हम ये एक दूसरे का अपोजिट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी हो। समझ में आ रहा है ना? अभी मत कर देना कि सूर्य का चंद्रमा, सुबह में सूर्य रात में चंद्रमा, एक दूसरे का अपोजिट, ये मत करना। ठीक है? हाँ जी 65 नंबर है ए। चलो बताओ कैसे ए होगा? ऑप्शन डी। ठीक है सबका देखते हैं। चलो जी बताओ जी ऑप्शन ए।
एक मिनट एक मिनट, दूध पियेंगे तो हेल्थी होंगे, मोटाएंगे, ठीक है जी। आगे, टूथपेस्ट दांत में यूज करते हैं, ये भी सही है जी। साबुन को शरीर में लगाते हैं, ये भी सही। पेट्रोल, रेशम, सही है, सही बात है। साबुन से हम शरीर में लगाएंगे पूरा, टूथपेस्ट से दांत धोएंगे, हाँ जो ठीक है। दूध से दूध पियेंगे तो मोटा फोटा होंगे, लेकिन पेट्रोल और रेशम एकदम अलग है, तो इसलिए हमारा। हाँ बोलो। नहीं है यार, ऐसा थोड़ी, पदार्थ तो ये भी हो जाएगा ना, जो जगह 6 के उसे पदार्थ हम कहते हैं, यही ना हमारा डिफिनेशन होता है, ऐसे नहीं। आंसर डी दिया है। तो देखो और कौन सा तरीका इसमें यूज किया गया है। पेट्रोल से रेशम, साबुन से शरीर में, टूथपेस्ट से, हाँ वो तो ठीक है, पेट्रोल अलग हो गया, हाँ हाँ, तो पेट्रोल अलग हो गया, रेशम अलग हो गया, तो ये आंसर पे हम लोग को डिपेंड नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा पेट्रोल और रेशम। कोई दिक्कत? चलो ये तो आसान है। कौन सा होगा जी? ए होगा। कैसे? अशिक्षित कहो और अनपढ़, यानी दोनों एक ही बात है क्या? अशिक्षित है या अनपढ़ है। राजमहल से छोटा सा एक कुटिया, झोपड़ी, शहर से गांव, और दुख और हर्ष, यानी दुख है तो खुशी, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी सही है क्या? तो ये जो है ये सेम टू सेम है, ये अपोजिट नहीं है। ये अरे छोटा सा झोपड़ी से बड़ा सा महल, आज गांव से शहर यानी छोटा सा गांव से बड़ा शहर, और दुख से हर्ष, यानी ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। अरे दुख है तो खुशी है, हर्ष मतलब खुशी। लेकिन अशिक्षित और अनपढ़ ये दोनों सेम सेम है, अशिक्षित कहो या अनपढ़ कहो, तो ये हमारा ऑप्शन। इसमें बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अब बन जाएगा, एग्जाम में आएगा, तो इससे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आता है। रिम झिम समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं? इससे लगभग 4-5 गो क्वेश्चन आता है, 4-5 से ज्यादा ही आता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।